हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बिग बूस्टर चैनल पे। और आज हम पढ़ेंगे मेटल नॉन मेटल का सेकेंड लेक्चर क्लास 10। अब यहाँ पे देखिए, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे बॉन्डिंग बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है और कैसे बनता है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक मेटल सोडियम है, एक नॉन मेटल है क्लोरीन। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो सोडियम है, जो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आप देख रहे हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, कि इसके बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ तो 8 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, तभी ये स्टेबल होगा। अब ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है क्लोरीन को। ठीक है। अब ये जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र किया, इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी हुआ और ये इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। वो आप जान रहे हैं कि सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन और 11 क्या होते हैं, प्रोटॉन। बट 1 इलेक्ट्रॉन जब चला जाएगा इससे तो 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और प्रोटॉन का नंबर तो 11 होगा। अब ओवरऑल जो चार्ज आएगा इसके ऊपर वो कैसा आएगा, +1। समझ रहे बात को, +1 आएगा। तो सोडियम हो गया पॉजिटिव और क्लोरीन जो कि इलेक्ट्रॉन को लिया, इलेक्ट्रॉन रीच हो गया। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है वो 18 हो गया है, जबकि प्रोटॉन इसके पास 17 ही है। तो ये माइनस चार्ज को कंटेन किया। अब ये प्लस माइनस के कारण इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करेंगे और ये बना देगा NaCl। समझ रहे हैं, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, क्लोरीन ने उस इलेक्ट्रॉन को गेन किया। अब ये बना दिया NaCl और इसके बीच में जो बॉन्ड बना वो कैसा बॉन्ड बना, आयोनिक बॉन्ड, या फिर आप इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कह सकते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है कि अपोजिटली चार्ज्ड आयंस हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। जो अपोजिटली चार्ज आयंस हैं वो एक दूसरे के साथ क्या है, कंबाइन है, और वो भी एक स्ट्रॉन्ग फोर्स के जरिए। और फोर्स का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मीन्स हम लोग क्या कहते हैं, द फोर्स ड्यू टू चार्ज। चार्ज के कारण जो फोर्स आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए थे, सोडियम क्लोराइड NaCl, आपका मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, ये दोनों जो है आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक बॉन्ड बना हुआ है इनके बीच में, यहाँ सोडियम क्लोरीन के बीच में, यहाँ मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच में। ओके। अब आगे हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं आयनिक बॉन्ड का। तो देखिए, पहला क्या है, हार्ड एंड ब्रिटल। ये हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब है जैसे अगर आपके पास अगर सॉल्ट का एक बड़ा सा पीस है और उसे आप हैमरिंग करते हैं तो वो पीसेस में टूट जाएंगे। ठीक है, छोटे छोटे पीसेस में। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इस नेचर को ब्रिटल, है ना। ये जो आयोनिक कंपाउंड्स है वो ब्रिटल होते हैं, हार्ड होते हैं। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो है सो हाई होता है। रीज़न वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो आयनिक बॉन्ड का पाया जाना, और वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, जिस कारण से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। ओके। सॉल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्यूबल है। ठीक है, वाटर में क्या है, सॉल्यूबल। बट इनसॉल्यूबल इन केरोसिन और पेट्रोल। लेकिन जो आयोनिक कंपाउंड है उसमें ये इनसॉल्यूबल है। बहुत सारे आयोनिक कंपाउंड में जैसे आप देख पा रहे हैं, केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, इसमें ये इनसॉल्यूबल है। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं तो ये कंडक्टर नहीं होते, सॉलिड स्टेट में ये कंडक्टर नहीं होते। रीज़न क्या होता है, इनके आयंस फ्री नहीं होते, है ना। जैसे अभी वो कंबाइन है, वो NaCl के फॉर्म में है, आयंस में तो ये स्प्लिट ही नहीं किया है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। लेकिन जैसे ये मोल्टेन स्टेट में आ जाएगा तो इसका जो Na+ आयन है वो अलग होगा और जो Cl- है वो भी अलग हो जाएगा। समझ रहे बात को, और ये अच्छा कंडक्टर बन जाएगा। तो मोल्टेन स्टेट में या फिर एक्वस सॉल्यूशन में ये कंडक्टर हो जाता है। ठीक है, उसमें वो कंडक्ट करता है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स, ओर्स से मेटल का एक्सट्रैक्शन, है ना, इससे हम लोग निकाल रहे हैं। तो अब यहाँ पे बात आता है कि भाई ओर है क्या, है ना। तो ओर क्या है, तो एक्चुअली ओर जो है ना, एक आप कह सकते हैं अ स्पेशल फॉर्म ऑफ मिनरल, जिससे आप प्रॉफिटेबली, है ना, क्वांटिटी में मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे आप जान रहे हैं कि बॉक्साइट, ये एल्यूमिनियम का जो है वो ओर है ना, उससे आप एल्यूमिनियम अच्छा खासा क्वांटिटी में निकाल सकते हैं। अब इसमें लिखा है प्रोसेस इवॉल्व्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो देखिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़ गैंग। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो हम लोग ओर निकालते हैं
तो ओर में बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप अंदर से कुछ निकालें ज़मीन के अंदर से, ठीक है, किसी मिनरल को, तो उसमें शैंड या है ना सोयल, ये सारी चीज़ें बहुत आलतू फालतू चीज़ें मिली रहेंगी। इन्हें हम लोग क्या कहेंगे, इन इम्प्योरिटीज़ को गैंग कहेंगे, है ना, गैंग कहेंगे। कन्वर्जन टू मेटल ऑक्साइड, अब यहाँ पे है कन्वर्जन ऑफ मेटल कार्बोनेट और सल्फाइड टू मेटल ऑक्साइड। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो मेटल कार्बोनेट या फिर सल्फाइड है है ना, उसके साथ सल्फाइड्स जुड़ा हुआ है मेटल के साथ, तो उसे हम लोग मेटल ऑक्साइड में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि वहाँ से फिर एक्सट्रैक्शन करना इजी होता है, वो हम लोग समझेंगे बस आगे। फिर है रिडक्शन टू मेटल, फिर उसको हम लोग रिड्यूस करते हैं, कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल, फिर उसको मेटल में मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करते हैं। रिफाइनिंग टू प्योर मेटल, प्यूरीफाइंग इम्प्योर मेटल, इसके बाद हम लोग इसे प्यूरीफाई करते हैं। आप देख पा रहे हो जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है, तो इस रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो हाईली रिएक्टिव है, जैसे आप देख पा रहे हो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये जो हाईली रिएक्टिव है मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, उसको हम लोग रिड्यूस करते हैं किस प्रोसेस के जरिए, इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। जबकि ये जो मॉडरेट वाले हैं, बीच वाले, जिंक हो गया, आयरन, लेड, कॉपर, ये मीडियम रिएक्टिविटी वाला है, तो इसे हम लोग रिडक्शन यूजिंग कार्बन, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कार्बन के ज़रिए इसको रिड्यूस करते हैं। और जो लिस्ट रिएक्टिव है, जैसे आपका गोल्ड और सिल्वर, तो मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी में आते हैं ये, तो फाउंड इन नेटिव स्टेट, ये नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। ये नेटिव स्टेट में जो उनका स्टेट है डायरेक्टली उनको लेकर के यूज़ किया जाता है, तो ये सारा चीज़ है। अब आगे इसमें लिखा है स्टेप इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। देखिए मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी मैंने दिखाया, पोटेशियम, सोडियम, ये सबको इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, जबकि जो बीच वाले होंगे, मॉडरेट वाले, वो या तो कार्बोनेट ओर या फिर किस फॉर्म में पाए जाएंगे, सल्फाइड ओर के फॉर्म में पाए जाएंगे, ठीक है, कार्बोनेट ओर या फिर सल्फाइड ओर के फॉर्म में पाए जाएंगे। अब इनको क्या करेंगे, तो इनके लिए प्रोसेस है कैल्सिनेशन या फिर क्या, तो रोस्टिंग, है ना, कैल्सिनेशन और फिर रोस्टिंग। कार्बोनेट ओर के लिए हम लोग कैल्सिनेशन प्रोसेस को यूज़ करते हैं, जबकि रोस्टिंग के लिए हम लोग सल्फाइड ओर को यूज़ करते हैं, है ना। जिनके साथ कार्बोनेट जुड़ा हुआ रहेगा उनमें हम लोग कैल्सिनेशन यूज़ करेंगे। अब ये कैल्सिनेशन क्या होता है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और कैल्सिनेशन रोस्टिंग करने के बाद वहाँ से हम लोग मेटल उसको ऑक्साइड में चेंज करेंगे, मेटल ऑक्साइड में, और फिर उसे रिड्यूस करके हम लोग मेटल प्राप्त कर लेंगे। अब देखिए मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, तो लो रिएक्टिविटी वाले जो मेटल्स हैं वो सल्फाइड ओर के फॉर्म में पाए जाएंगे, उनको रोस्टिंग करेंगे, फिर वहाँ से हम लोग मेटल निकाल लेंगे, है ना। चलिए अब यहाँ पे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ इम्प्योरिटी गैंग फ्रॉम ओर। सबसे पहले हम लोग इम्प्योरिटी, जो कि उसमें गैंग है, मैंने बताया था उस इम्प्योरिटीज़ को गैंग कहा जाता है, जो आप निकालते हैं अर्थ से। वो मिनरल्स में बहुत तरह का, जैसे सॉइल, सैंड, ये सारी चीज़ें मिली हुई रहती हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। तो उसे सबसे पहले हम लोग रिमूव करते हैं, हटाते हैं। डिपेंड्स ऑन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैंग एंड द ओर। कन्वर्जन टू मेटल ऑक्साइड, देखिए मेटल्स आर ईजियर टू ऑब्टेन फ्रॉम देयर ऑक्साइड, है ना, उनको उनके ऑक्साइड से निकालना ज़्यादा इजी है। वो सल्फाइड या कार्बोनेट फॉर्म में है, तो उनसे इन चीज़ों को क्या करना चाहिए, हटाना चाहिए, एलिमिनेट करना चाहिए। उसके बाद उसे ऑक्साइड में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, वहाँ से वो मेटल्स को निकालना ईजी हो जाता है। अब द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कार्बोनेट ओर इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या होता है, जो कार्बोनेट ओर होते हैं, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे जिंक कार्बोनेट, देखिए CO3 लगा हुआ है इसके साथ, है ना, ये कार्बोनेट ओर हो गया। तो इसे हम लोग ऑक्सीजन के अब्सेंस में हीट करते हैं, ठीक है, हीट करते हैं इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अब्सेंस में से हीट करते हैं। तो जब ये हीट करेंगे तो फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड में, है ना, जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ से इसे निकाल पाना बहुत इजी होगा। तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा कार्बोनेट ओर होते हैं उन्हें हम लोग हीट करते हैं, है ना, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो ZnCO3 हीट किया हमने, ऑक्सीजन इसे नहीं प्रोवाइड किया, तो जिंक ऑक्साइड और साथ में क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सल्फाइड ओर इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर इज कॉल्ड रोस्टिंग। जबकि रोस्टिंग क्या होता है, तो जो सल्फाइड ओर होते हैं, आप देख पा रहे हो यहाँ पे जिंक सल्फाइड, सल्फर जुड़ा हुआ है इसके साथ। अब इसे हम लोग हीट करेंगे बट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे। तो जब हम लोगों ने इसे हीट किया तो ये मिला जिंक ऑक्साइड और साथ में क्या मिला, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड,
समझ रहे बात को। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या है, तो इसमें जो हमारा सल्फाइड ओर होता है उसे स्ट्रांगली हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अब मैंने बताया था कि मेटल के ऑक्साइड से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना ये बहुत ही ईजी होता है, समझ रहे। अब क्या, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मेटल्स लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज, जो रिएक्टिविटी सीरीज में लो में है, रेड्यूस टू मेटल बाय हीटिंग अलोन, रोस्टिंग। अब यहाँ पे देखिए ये है आपका HgS, है ना, मर्क्यूरी ऑक्साइड सल्फाइड। तो इसे हमने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ हीट किया, तो ये यहाँ पे फिर HgO, है ना, मर्क्यूरी ऑक्साइड में, और फिर यहाँ पे क्या है SO2 में, ये मर्क्यूरी सल्फाइड था, सॉरी अगर मैंने बोला होगा ऑक्साइड। फिर इसे ऑक्सीजन के साथ हमने हीट किया, तो ये HgO और साथ में SO2 में कन्वर्ट हुआ। अगेन HgO को जब हमने हीट किया तो ये ऑक्सीजन इससे निकल गया, यहाँ पे कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं लाना पड़ा, बस हीट करना पड़ा हमें, और यहाँ पे मर्क्यूरी जो है वो पूरा का पूरा अलग हो गया। उसके बाद लिखा है मेटल्स इन द मिडिल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, तो रिड्यूस टू मेटल बाय रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन। अब जो मॉडरेट वाले हैं, है ना, मिडिल में आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, उसके लिए हमने कार्बन लेकर के आया, एक रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन। ये कार्बन इससे ऑक्सीजन को स्नैच कर लिया और देखिए जिंक मिल गया, दिख रहा है ना, यहाँ से ऑक्साइड से मेटल को निकालना कितना ईजी होता है। reduced to metal by highly reactive metals like sodium, calcium and aluminium displacement reaction। अब यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाया, जो मैग्नीज ऑक्साइड है इसे रिएक्शन करवाया एल्यूमिनियम के साथ, ये भी यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट जैसा काम करेगा, ये ऑक्सीजन को यहाँ से ले लेगा, साइड कर लेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना दिया, जो कि हमने पढ़ा है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं ये, और साथ में यहाँ क्या बन गया, तो हमारा मैग्नीज, है ना। अब यहाँ लिखा है मेटल्स इन द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, जो मेटल टॉप पे होंगे वो, तो रिड्यूस टू मेटल बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो NaCl है, तो NaCl में आप देख पा रहे हो कि इलेक्ट्रोलाइसिस जब हमने कराया, जब हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के कारण ये जो है सो टूट गया, स्प्लिट हो गया। NaCl ये मोल्टेन मतलब लिक्विड फॉर्म में है, मोल्टेन स्टेट में है। अब यहाँ जब हमने लिक्विड के साथ है ये, तो हमने करेंट जब इसमें पास करवाया तो ये सोडियम और क्लोरीन में स्प्लिट हो गया, है ना। अब ये सोडियम चला जाएगा कैथोड के पास, ठीक है, रिडक्शन हुआ इसमें, और ये जो क्लोरीन है वो जो है वो आपका एनोड के पास चला जाएगा, और इसमें क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ओके। अब आगे हम देख पा रहे हो आप कि थर्मेट रिएक्शन ये क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन ए मेटल एंड ए मेटल ऑक्साइड। ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है किसके बीच में, मेटल और मेटल ऑक्साइड में, और ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक आप अच्छे से जान रहे हो, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा हीट, है ना, क्या होता है, इवॉल्व होता है, मतलब लिबरेट करता है, निकलता है, ठीक है, रिलीज होता है, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होता है। तो वैसे रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यूज टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक्स, इसको हम लोग यूज़ करते हैं। देखिए आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के बीच का जो रिएक्शन है ना, थर्मिट रिएक्शन में दिया हुआ है, इसमें आयरन जो होता है वो पूरा मोल्टेन स्टेट में होता है, मीन्स ये पूरा लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और बहुत ज़्यादा हीट यहाँ पे एक्चुअली रिलीज होता है। और ये जो आयरन है जो मोल्टेन स्टेट में है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने में, ठीक है, या फिर कोई मशीन पार्ट्स में क्रैक आ गया है तो उससे हम लोग ज्वाइंट करने में इसका यूज़ करते हैं ना, वेल्डिंग में यूज़ करते हैं। रिफाइनिंग टू प्योर मेटल, अब प्योर मेटल का रिफाइनिंग यहाँ पे, रिमूविंग इम्प्योरिटी फ्रॉम मेटल ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस रिडक्शन प्रोसेस टू ऑब्टेन प्योर मेटल। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि इम्प्योरिटी को मेटल में से रिमूव करके हम लोग प्योर मेटल निकालते हैं। अब यहाँ पे क्या है, रेड कैट एंड ऑक्स, ये कुछ आपका दिया हुआ है याद करने के लिए, रेड फॉर रिडक्शन, है ना, एट कैथोड, और एन यहाँ पे लिखा है, एन ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन, कहाँ पे, एन मीन्स एनोड पे। तो देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के बारे में यहाँ पे दिया है, यूज फॉर रिफाइनिंग मेटल्स सच एज कॉपर, जिंक, सिल्वर एंड गोल्ड। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हम लोग किस मेटल को रिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, कॉपर, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, ये सबको। एनोड क्या है यहाँ पे, तो इम्प्योर मेटल है, इम्प्योर मेटल है यहाँ पे एनोड, जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे इसको, ठीक है। और कैथोड जो है वो क्या है आपका, तो कैथोड यहाँ पे प्योर मेटल है। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट, इसमें मेटल सॉल्ट डाला गया है इसमें, है ना, इसके अंदर। और फिर एनोड मड, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी विच सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द एनोड, है ना। अब इसमें होता क्या है वो समझिए, देखिए यहाँ पे Cu2 प्लस है
है ना। ये वापस से दो इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए यहाँ पे चला आता है ना। ये इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए, जैसे अभी तो ये Cu2+ के फॉर्म में है ना, CuSO4 था एक्चुअली, बट Cu2+ जो कि दो इलेक्ट्रॉन को इसने डोनेट किया था, उस इलेक्ट्रॉन को वापस गेन करने के लिए वो इधर की ओर मूव करता है, ठीक है। और धीरे धीरे इसमें जा करके ये चिपकने लगेगा और ये हिस्सा फिर जो है वो थिक होने लगेगा, है ना। ये हिस्सा क्या होने लगेगा, थिक होने लगेगा, मोटा हो जाएगा। जब इसमें कॉपर जो है सो पूरी तरह से आ जाएगा, तो ये प्रोसेस है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है किसका, कॉपर का। अब आगे आप देख पा रहे होगे कोरोजन। कोरोजन यहाँ पे आप देख पा रहे हो कोरोजन, कोरोजन वर्सेस रस्टिंग। तो कोरोजन जो है एक नेचुरल केमिकल प्रोसेस है दैट कन्वर्ट अ प्योर मेटल इनटू इट्स कंपाउंड। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि प्योर मेटल जो होता है वो कन्वर्ट होता है उसके कंपाउंड में, लीडिंग टू इट्स डिग्रेडेशन। आप देख पा रहे हैं कोरोजन ऑफ कॉपर। कॉपर में क्या हो रहा है, कोरोजन। जब ये एयर और वाटर के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, तो इनके ऊपर क्या होता है, लेयर चढ़ जाता है कॉपर ऑक्साइड वगैरह का, और ये प्रोसेस को हम लोग कोरोजन कहते हैं, है ना। इसमें और इस पे किस कलर का कोरोजन चढ़ता है, मीन्स वो जो कोरोजन का कलर होता है वो कैसा होता है, ग्रीन होता है ना। कैसा होता है, ग्रीन होता है इसमें। अब जबकि आप देख पा रहे हो रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग इज फॉर्मेशन ऑफ ए ब्राउन फ्लैकी कोटिंग, रस्ट फॉर्म हो जाता है किसके ऊपर, आयरन के ऊपर। बोथ एयर ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर आर रिक्वायर्ड फॉर रस्टिंग। रस्टिंग अकेला ऑक्सीजन या अकेला मॉइस्चर नहीं कर पाएगा, ये दोनों का रिक्वायरमेंट है। इसीलिए आप देखते होंगे कि जो बारिश का मौसम होता है वो रस्टिंग के लिए एक, आप कह सकते हैं फेवरेबल होता है रस्टिंग के लिए, है ना, उसके फेवर में होता है, क्योंकि उस समय वाटर भी आपका ठीक ठाक क्वांटिटी, मॉइस्चर भी मिल जाता है और साथ में एयर तो है ही। अब मेथड्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, इसको हम रोकेंगे कैसे रस्टिंग से, क्योंकि मेटल्स तो भाई जो है सो आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है ना, और वो लिमिटेड क्वांटिटी में है, उसको बचाना पड़ेगा। तो उसमें हम लोग पेंटिंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं, आप क्रोम प्लेटिंग कहते हैं, क्रोमियम का लेयर चढ़ा सकते हैं, एलॉय बना दीजिए उससे, या फिर ऑयलिंग करके भी आप उसे बचा सकते हैं, गैल्वेनाइजिंग, है ना, या फिर एनोडाइजिंग। ये तरह तरह के प्रोसेस है, पेंटिंग वगैरह करेंगे आप तो उसके बीच में एक लेयर बन जाएगा और फिर उसमें जंग नहीं लगेगा। तो ये प्रोसेस है जिसके जरिए आप उसको बचा सकते हैं। अब एलॉय क्या है, तो एलॉय जो है वो मिक्सचर है किसका, मेटल विथ मेटल और नॉन मेटल, है ना। मेटल का मेटल के साथ या फिर मेटल का नॉन मेटल के साथ, ये क्या है, मिक्सचर है ना, वो भी होमोजीनियस मिक्सचर। एलॉइंग इज़ अ वेरी गुड मेथड ऑफ इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। एलॉय बनाने से बहुत फ़ायदा होता है, फ़ायदा यही होता है कि फिर उसमें जंग वगैरह लगने का समस्या नहीं रहता। आपने देखा है ब्रास को कॉपर जिंक का एलॉय है। अब आगे में क्या है वो समझिए, माइंड मैप एक दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इसको आप समझ सकते हैं माइंड मैप को। इसमें आपने देखा कि मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी था, सोनोरिटी था, है ना, वो एक स्पेशल रिंगिंग साउंड था उसका। कंडक्टिविटी को भी आपने देखा कि मेटल जो होते हैं वो कंडक्टर होते हैं, ठीक है, कंडक्टर होते हैं, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का कंडक्शन करते हैं। उसके बाद आपने देखा था हार्डनेस, कि मेटल्स जो होते हैं हार्ड होते हैं। मैलेबिलिटी भी आपने देखा था कि मेटल्स जो होते हैं उनको थिन शीट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, और आप डिज़ायर्ड शेप दे सकते हैं। फिर लस्टर भी आपने देखा था कि मेटल साइन करते हैं। डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी जिसमें हम उसको वायर के रूप में कन्वर्ट किए थे हम लोग। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। केमिकल प्रॉपर्टी देख लीजिए ज़रा सा, यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज को हमने देखा कि मेटल्स को रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया था। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी आपने देखा, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, कि एसिड के साथ रिएक्शन करके वो हाइड्रोजन गैस सॉल्ट बनाता है। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर भी आपने देखा, और रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, ये सारा प्रोसेस को हमने देखा। बॉन्डिंग बिटवीन मेटल नॉन मेटल, तो हमने देखा कि मेटल नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है जबकि नॉन मेटल उसे गेन कर रहा था। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा था, यहाँ पे नेगेटिव। अब ये प्लस माइनस के कारण जो है वो अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा था, जिससे आयनिक बॉन्ड बना। प्रॉपर्टीज हमने देखा आयनिक बॉन्ड का। अब उसके बाद कोरोजन, यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जिसमें हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर को देखें, फिर उसे मेटल ऑक्साइड में कैसे चेंज करेंगे, है ना, अगर वो कार्बोनेट ओर होगा या सल्फाइड ओर होगा तो कैसे मेटल ऑक्साइड में चेंज करेंगे, है ना, कैल्सिनेशन रोस्टिंग प्रोसेस के जरिए। फिर हमने उसे रिडक्शन करवाया, है ना, और फिर वो प्योर मेटल हमें मिल गया। कोरोजन के बारे में हमने पढ़ा कि कैसे वो वाटर और मतलब मॉइस्चर और एयर के साथ रिएक्शन करके मेटल उसके ऊपर लेयर चढ़ जाता है। फिर कोरोजन वर्सेस रस्टिंग को हमने समझा। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कैसे रोकेंगे कोरोजन से, मेटल्स को कैसे बचाएंगे, और एलॉयज को हमने देखा, ठीक है। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। थैंक यू।